तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 के गणित कोड अध्याय 11 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है रचनाएं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 11.2 का जो है प्रश्न संख्या 2 को बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं क्या है 2 नंबर। तो 2 नंबर में बच्चों कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। ठीक है, आप परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। बात को समझिए, परिकलन से इस माप की जांच कीजिए मतलब वो जो प्रकाल है उससे नापना है। मतलब वो चांद सब होता है ना, इंच से नाप लेंगे इनको कि कितने का है नहीं है। तो क्या है कि यहाँ 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त की रचना करना है। संकेंद्रीय मतलब समझा? संकेंद्रीय मतलब जिसका केंद्र एक ही हो। दो को वृत्त बनेगा, यहाँ एगो 4 का बनेगा और एगो 6 का। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का भी एक वृत्त बनाएंगे, लेकिन दोनों का केंद्र क्या होगा? एक ही होगा, उसी कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। कोई दिक्कत? चलो पहले बनाते हैं 4 का, फिर बनाएंगे 6 का। उसके बाद जो है संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से उस पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो करते हैं ऐसा। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का देखो, यहाँ तक आएंगे, कितना हो गया बोलो? 4 और 6 भी बोला है ना, तो पहले 4 कर लेते हैं फिर 6 करेंगे। तो 6 तक लेके चल जाए, डायरेक्ट ही लेके चल जाए। इससे क्या होगा कि बार बार मतलब इधर उधर नहीं होगा। अच्छा चलो रुक रुक के करते हैं, लिख देते हैं बी सी। कितना? 4 सेंटीमीटर है ना। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या खींचना था? वृत्त खींचना था। देख लो, इसको नाप लेते हैं। इधर उधर हो गया क्या? देखो, एक्यूरेट यहाँ लेके आए, ऐसे करके घुमा दिए। 19-20 होगा बाबू तो बस गड़बड़ा जाएगा चित्र, इसीलिए अच्छे से करें इसको। मेरे साथ साथ करते चले आप लोग। ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बना दिए? वृत्त बना दिए। कोई दिक्कत है? और बोला था क्या? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, इसी वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त की रचना करें। अब इनको क्या बनाना है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। यहाँ से यहाँ तक कितना था? 4। और कितना लेना है? 6 तक लेना है ना। तो 4 यहाँ ये हो गया, 6 यहाँ ना आएगा। चलो, यहाँ तक कितना है? 6। इसका क्या नाम देते हैं? ए बी, यहाँ सी था, यहाँ देते हैं डी। अब देखो इसको, कोई बात नहीं है, होता है कभी कभी। 19-20 हो गया ये। चलो मिला दिए। देखो ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है बीसी, और बीडी कितना है? 6 सेंटीमीटर है ना रे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, मतलब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एगो वृत्त बनाना था, और इसी पर एगो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एगो संकेंद्रीय वृत्त बनाना था। देखो केंद्र दोनों का क्या है? सेम ही है। कोई दिक्कत है? बना दिए। अब क्या बोला है इसमें समझिए कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, इस वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से, ठीक है, किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। हमें जो है ना 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला मतलब जो ये बनाए हैं, इस बिंदु से, यहाँ पर जो ये बिंदु है, इस बिंदु से इस पर क्या खींचना है? स्पर्श रेखा खींचना। जबरदस्ती ऐसे मिला देंगे नहीं है ना। स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको समविभाजित करते हैं, इसको समविभाजित करेंगे, बीडी को समविभाजित करेंगे। तो बताओ, बीडी का आधा से बेसी खुला, बोलो। एक कट इधर मार देंगे, एक कट इधर मार देंगे, फिर डी पे रख के एक कट इधर। ओह, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आएगा बच्चों, यहाँ देख लो, ये आएगा, वो वाला नहीं है। फिर एक इधर मारेंगे, ऐसा करके इन दोनों को क्या कर देंगे? मिला देंगे। कोई दिक्कत है? और ये जो मिलाए ना, यहाँ जो आया, इसको अगर हम ओ मान लें, ठीक है, और ओ भी त्रिज्या लेकर, अभी जस्ट किए थे ना 1 नंबर में भी वैसा ही, ओ भी त्रिज्या लेकर ऐसे, और यहाँ भी तुम देख लो, थोड़ा सा 19-20 हो रहा है, देखो यहाँ से बगल से गुजरेगा, नहीं एक्यूरेट यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो बना देते हैं इसे। ये केंद्र से तो नहीं गया, थोड़ा सा हिल डोल हुआ है, जिसके कारण थोड़ा सा जो है, ये जो यहाँ से तो गुजरा लेकिन केंद्र से नहीं गुजरा। थोड़ा सा हम बढ़ा दें इनको,
यहाँ कर दिए। ऐसे आपको जबरदस्ती नहीं करना है, वहाँ गलत होगा तो आप जैसे कि आप पेन से बनाए तो मिस्टेक हो गया तो कर नहीं सकते कुछ, वहाँ आप रेड रबर से बनाइएगा, मतलब पेंसिल से बनाइएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ खट से मिटा लेंगे। ठीक है, कहीं भी मिस्टेक हुआ उस मिस्टेक को दूर करना है तभी ही, नहीं तो सोचे हो इतना सा हुआ ना, आप वहाँ मिस्टेक किए हैं तो हर जगह मिस्टेक होगा थोड़ा थोड़ा, इसलिए जहाँ मिस्टेक हो वहीं पे सुधार लीजिए, तभी चित्र आपका एक्यूरेट बनेगा। समझ में आया? अब देखो इस वृत्त को, ठीक है, इस वृत्त को, ये जो छोटकू सा वृत्त बनाया अभी कहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा है, एक यहाँ काटा है, और ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो वृत्त का ये बिंदु था इससे क्या कर देंगे, मिला देंगे। यही ना बोला था कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त पर ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का एक बिंदु से क्या खींचिए, स्पर्श रेखा खींचिए, तो खींच रहे हैं। ऐसे खींच दिए। फिर देखो इसको, ठीक है, इसका नाम देते हैं यहाँ एक्स और यहाँ क्या देते हैं वाई, यानी एक्स डी, यानी डी एक्स और डी वाई क्या हुआ, स्पर्श रेखा हुआ। कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? यही है चित्र, इसी में मिलता है 5 नंबर। और जो हम किए उसको रचना के चरण में क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो यहाँ लिखते हैं रचना के चरण। तो बच्चों रचना के चरण जो है हम आपको 1 नंबर में बताएं, 2 नंबर में भी बता रहे हैं, इसमें टोटल 7 हिसाब है। और उसके बाद जो हम 3 4 5 6 7 बताएंगे ये आप खुद लिखिएगा। हम आपको 2 3 बता दिए, उसके बाद रचना के चरण आपको खुद लिखना है, हम सिर्फ चित्र बनाएंगे अब आगे से आगे वाला वीडियो में। तो चलिए रचना के चरण में जो है पहला नंबर क्या किया, सर्वप्रथम हम लोग, तो बच्चों रचना के चरण देखिए, सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे थे, बोलो। फिर दूसरे में क्या किए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रीय वृत्त खींचे थे। हम्म और तो रेखाखंड बीडी को, देखो रेखाखंड बीडी को क्या किया, समद्विभाजित किया, और ये ओ बी त्रिज्या लेकर एक और वृत्त का रचना किए थे। अतः डी एक्स तथा डी वाई स्पर्श रेखा प्राप्त हुआ, बोलो। और हमें बोला था इसकी लंबाई मापिए, तो डी एक्स और तथा डी वाई का लंबाई कितना आ गया, नापिए इसको, तो 4.5 4.5 आया। कोई दिक्कत है? तो आपका 2 नंबर भी हो गया फिनिश। और आपका होमवर्क दे देते हैं हम आपको। होमवर्क में क्या करना है आप लोगों को कि 11.2 का जो है 1 नंबर और 2 नंबर का ना बताए हैं, दोनों हिसाब को 2 2 बार बना लें और विथ रचना के चरण के साथ। ठीक है, इसको ना क्या करें, एक बार अपने से पढ़े, और जैसे पढ़े ना तो चित्र में मिलाए कि आखिर में ये लिखे हैं तो ये चित्र में कहाँ है। आप इस ढंग से कीजिएगा तो रचना के चरण आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो आपको ये थोड़ा सा भारी लगेगा, लगेगा कि क्या है क्या है। थोड़ा आप पढ़े, इस पे मिलाए, पढ़े मिलाए, 5 बार ऐसा कीजिए। नहीं दिमाग में आपका बैठ गया तब आप हमको बोलिएगा, ठीक है। तो ये था, इनको अच्छे से करें और आपका एग्जाम भी नजदीक है, अच्छे से तैयारी करते चले बच्चों। ठीक है, सभी विषय को अच्छे से पढ़ें, गणित को भी अच्छे से पढ़ें। हम आपके लिए जो है ऑब्जेक्टिव का भी अब व्यवस्था करेंगे बहुत जल्द। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे सभी चैप्टर का, और सब्जेक्टिव तो हम बता ही रहे हैं बढ़िया से, बस आप लोग मन लगा के पढ़ें। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।